हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सुप्रीति। आप देख रहे हैं स्काई इज द लिमिट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो स्टोरी पेश करने वाली हूँ। इस स्टोरी का नाम है द नेकलेस और इसे लिखा है फ्रेंच राइटर गाय डे मॉपेसेंट ने। ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इस स्टोरी को फुली एंजॉय कर सकें। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी नाउ। मैटिल्डा देखने में बहुत खूबसूरत थी और ऐसा लगता था मानो भाग्य की गलती से उसका जन्म एक गरीब परिवार में हो गया हो। उसे अपने गरीब होने का बहुत मलाल था। उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसकी उम्र और उसकी जैसे दिखने वाली अमीर घरानों की लड़कियां वो सब सहूलियतें पा सकती हैं जो वो सिर्फ इसलिए नहीं पा सकती क्योंकि वो बहुत गरीब है। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी और हमेशा किस्मत का रोना रोती रहती थी। वह बहुत बड़े बड़े सपने देखती जिनको पूरा करने के लिए कोई साधन मौजूद नहीं था। उसे हवाई किले बनाने की बहुत आदत थी। वो हमेशा बड़े बड़े जगमगाते महलों में रंगीन दीवारों और महकते कमरों के सपने देखती, मगर अफसोस कि इन्हें पूरा नहीं किया जा सकता था। उसकी शादी एक मामूली क्लर्क मिस्टर लॉयजल से की गई थी जो पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में तैनात थे। एक दिन मैटिल्डा के हस्बैंड मिस्टर लॉयजल्स हाथ में एक बड़ा खूबसूरत एनवलप लेकर आए और खुशी से चिल्लाए, मैटिल्डा डियर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जरा इसे देखो तो सही, तुम बहुत खुश हो जाओगी। मिस्टर लॉयजल्स ने मैटिल्डा को वो एनवलप पकड़ाया और मैटिल्डा ने उसे खोलकर उसमें से कार्ड निकाला। कार्ड पर लिखा था, 18 जनवरी सोमवार को एजुकेशन मिनिस्ट्री में होने वाली पार्टी में एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल्स सादर आमंत्रित हैं। मैटिल्डा ने जब उसे पढ़ा तो उसने गुस्से से उस कार्ड को टेबल पर पटक दिया। वहीं मिस्टर लॉयजल्स को ये उम्मीद थी कि मैटिल्डा इसे देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन जब इसके विपरीत हुआ तो मिस्टर लॉयजल्स बोले, अरे मैटिल्डा, क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि तुम इसे देखकर बहुत खुश होगी। हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक आउटिंग हो जाएगी और इतनी बड़ी पार्टी है, तुम बहुत एंजॉय करोगी इसमें। पर तुम खुश क्यों नहीं हो? ऐसा हुआ क्या है? मैटिल्डा बोली, आप ये इनविटेशन ले तो आए, पर आपने क्या ये सोचा कि मैं ड्रेस कौन सी पहनूंगी? मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस नहीं है जिसे मैं पहन सकूं। मिस्टर लॉयजल्स ने सचमुच इस बारे में कुछ नहीं सोचा था। इस बारे में जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैटिल्डा, मैंने इस बारे में नहीं सोचा, पर तुम वही वाली ड्रेस पहन लेना जो तुमने वहाँ थिएटर में पहनी थी। वो वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। तुम वही पहन लो ना। ये सुनकर मैटिल्डा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। ये देखकर मिस्टर लॉयजल्स बहुत परेशान हुई। वो चिल्लाए, अरे क्या हुआ? बताओ तो सही, हुआ क्या है? बात क्या है? तुम क्यों रो रही हो? तुम बताओ तो सही। मैटिल्डा ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं, बस कुछ नहीं हुआ, बस मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। मिस्टर लॉयजल्स परेशान हो गए, पर एक और बार उन्होंने हिम्मत करना चाहा। उन्होंने मैटिल्डा से कहा, कोई बात नहीं मैटिल्डा, तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई वे आउट जरूर निकल जाएगा। वे आगे फिर बोले, ये बताओ कि एक अच्छी ड्रेस कितने में आ जाएगी? एक ऐसी ड्रेस जो देखने में भी अच्छी हो, सिंपल भी हो और जिसे तुम और कोई ओकेजन्स पर भी पहन सको। मैटिल्डा कुछ देर सोचने लगी। उसे एक ऐसी कीमत चाहिए थी जिसमें अच्छी ड्रेस भी आ सके और उसके पति यानी मिस्टर लॉयजल्स उस कीमत को सुनते ही परेशान होकर इनकार ना कर दें। कुछ देर सोचने के बाद वो झिझक कर बोली, मुझे एक्चुअल कॉस्ट तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि लगभग 400 फ्रैंक्स में वो आ जाएगी। ये सुनकर मिस्टर लॉयजल्स का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि लगभग इतना ही अमाउंट यानी इतनी ही कीमत मिस्टर लॉयजल्स जमा कर रहे थे फ्रेंड्स के साथ गर्मियों की ट्रिप के लिए। फिर भी उन्होंने अपने एहसास छुपाते हुए कहा, ओह अच्छा, कोई बात नहीं मैटिल्डा, मैं अरेंज कर दूंगा, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स ज़रूर दे दूंगा, पर यह इंश्योर करना कि तुम अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आओ, ओके?
पार्टी का दिन पास आ रहा था, पर मैटिल्डा अभी भी परेशान और बेचैन थी। हालांकि उसकी ड्रेस का इंतजाम हो चुका था, पर फिर भी उसका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं था। एक शाम मिस्टर लॉयजल्स ने मैटिल्डा से पूछा, क्या बात है मैटिल्डा, पिछले 3 दिन से तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैटिल्डा ने जवाब दिया, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कोई गहना नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल स्टोन। मैं कितनी बुरी लगूंगी, इससे अच्छा है कि मैं पार्टी में जाऊं ही ना। मिस्टर लॉयजल्स ने रिप्लाई दिया, तुम फ्लावर्स पहन लो ना, तुम पर काफ़ी अच्छे लगेंगे और इस मौसम में सूट भी करते हैं। मैटिल्डा अभी भी कन्विंस नहीं हुई थी। अरे तुम कितनी बेवकूफ़ हो मैटिल्डा, मिस्टर लॉयजल खुशी से चिल्लाए। अरे जाओ ना, मैडम फॉरेस्टर से हेल्प लो, उन्हें कहो कि कुछ दिन के लिए तुम्हें कुछ गहने उधार दे दें। ओह वाओ, ये कितना अच्छा आइडिया है, मैंने सोचा ही नहीं था। मैडम फॉरेस्टर मैटिल्डा की बहुत ही अच्छी स्कूल फ्रेंड थी और वो बहुत ज़्यादा अमीर थी। मैटिल्डा अगले ही दिन मैडम फॉरेस्टर के घर जा पहुंची। अरे मैडम लॉयजल, आइए ना, कैसी हैं आप? मैडम फॉरेस्टर मैटिल्डा को देखते ही बोली। उसके बाद मैटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टर को अपने दुख के बारे में बताया। मैडम फॉरेस्टर तभी वहां से गईं और अलमारी खोलकर गहनों का डिब्बा ले आईं। मैडम फॉरेस्टर ने वो डब्बा खोला और मैटिल्डा से कहा, डियर, आप इसमें से चूज करें कि आपको कौन सा गहना चाहिए। मैटिल्डा हर एक गहने को ट्राई करते हुए खुद को शीशे में देखने लगी। हर गहना उसे बहुत पसंद आ रहा था। उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि वह उन गहनों को वापस करे। उसने मैडम फॉरेस्टर से पूछा, क्या आपके पास कोई और नहीं? मैडम फॉरेस्टर ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बिल्कुल मेरे पास है, पर मुझे पता नहीं है कि आपको कौन सा पसंद आएगा डियर। अचानक मैटिल्डा की नज़र डब्बे में पड़े एक डायमंड नेकलेस पर गई। उसने जल्दी से उस नेकलेस को उठाया और खुद को शीशे में देखा। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो खुशी से झूम उठी। उसने मैडम फॉरेस्टर से पूछा, मैं ये ले लूँ क्या थोड़े दिन के लिए? बस यही, और कोई गहना नहीं। मैडम फॉरेस्टर ने रिप्लाई दिया, क्यों नहीं मैटिल्डा, आप ज़रूर इसे ले जाएं। मैटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टर को गले लगाया और वहाँ से निकल पड़ी। आखिर पार्टी का दिन आ ही गया। मैटिल्डा सब औरतों से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सब लोगों की नज़रें उस पर थी। सब लोग उसका नाम जानना चाह रहे थे। इतना ही नहीं, मिनिस्टर तक ने उसे नोटिस किया। वो बहुत खुश थी। उसने दिल खोल कर डांस किया। सुबह 4 बजे जब वापस लौटने का वक्त हुआ तो मैटिल्डा के हस्बैंड मिस्टर लॉयजल्स ने उसे वो शॉल उड़ाया जो वे उसके लिए लाए थे। उस शॉल में गरीबी की साफ झलक थी। उसकी पार्टी ड्रेस से वो शॉल एकदम अलग था। मैटिल्डा इस चीज़ को छुपाना चाहती थी, इसीलिए वो दौड़ी दौड़ी बाहर निकल गई। मिस्टर लॉयजल्स ने कहा, अरे मैटिल्डा रुको, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें बाहर ठंड लग जाएगी, मैं आता हूँ, हम किसी कैब को यहीं पे बुला लेते हैं। मगर मैटिल्डा नहीं रुकी। वो दौड़ती हुई वहां से बाहर एक गली में आ पहुंची। मिस्टर लॉयजल्स भी वहीं आ गए। पहले तो वहां उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिली, पर एक टैक्सी जा रही थी जिसे उन्होंने बुलाया, टैक्सी। वो दोनों टैक्सी में बैठकर घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद मैटिल्डा खुद को शीशे में देखने लगी। उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अचानक मैटिल्डा चिल्लाई, ये क्या हुआ? उसके गले में वो डायमंड नेकलेस नहीं था। मैटिल्डा के पति मिस्टर लॉयजल्स बोले, अरे क्या हुआ मैटिल्डा? मैटिल्डा ने घबरा कर उनकी तरफ देखा और बोली, मेरे पास था, वो था मेरे पास, जब मैं वहां थी वो मेरे पास था। अरे पर क्या? मैटिल्डा के हस्बैंड ने पूछा। वो मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस अब मेरे गले में नहीं है। क्या? कैसे? ये नहीं हो सकता, क्या बोल रही हो तुम? मिस्टर लॉयजल्स चिल्लाए। उन्होंने नेकलेस को ढूंढने के बहुत प्रयास किए। उसे उन्होंने उसके कपड़ों में देखा, उसकी पॉकेट्स में देखा, पर नेकलेस कहीं नहीं था। मैटिल्डा के हस्बैंड मिस्टर लॉयजल्स ने पूछा,
क्या तुम श्योर हो कि वो नेकलेस तुम्हारे पास ही था जब तुमने डांस पार्टी को छोड़ा? टिल्डा ने जवाब दिया, हाँ मैं श्योर हूँ, वो मेरे पास तब था। अगर वो रास्ते में गिरा होता तो हमने उसके गिरने की आवाज़ ज़रूर सुनी होती। इसका मतलब वो टैक्सी में ही कहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि वो टैक्सी में ही हो। क्या आपने टैक्सी वाले का नंबर नोट किया था? मैटिल्डा ने पूछा। मिस्टर लॉयजल्स ने जवाब दिया, नहीं मैंने तो नहीं किया। स्तब्ध होकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके बाद मिस्टर लॉयजल्स ने दोबारा अपने कपड़े पहने और वो कहने लगे, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, अगर मुझे वो टैक्सी मिल जाए तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ कर लाता हूँ। हाँ ठीक है, आप जाइए प्लीज़, मैटिल्डा ने कहा। उसके बाद पूरा दिन मैटिल्डा वहाँ ही चेयर पर बैठी रही। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेड पर आराम करने जा सकती। मिस्टर लॉयजल्स 7 बजे घर आए, पर अफसोस उनके पास कुछ नहीं था। उसके अगले दिन मिस्टर लॉयजल्स ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, पर कोई रिजल्ट नहीं था। उसके बाद मिस्टर लॉयजल्स ने मैटिल्डा से कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपनी फ्रेंड को लेटर लिख देना चाहिए कि तुमने गलती से नेकलेस का लॉक तोड़ दिया है और तुम उसे ठीक करवा रही हो, और जब वो ठीक हो जाएगा तो तुम उन्हें वापस कर दोगी। मैटिल्डा ने वैसा ही किया। उन दोनों ने उस नेकलेस को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर वो नेकलेस नहीं मिल सका। एक दिन वो दोनों उम्मीद हार गए। आखिर में मैटिल्डा ने कहा, मुझे लगता है कि अब हमें एक नया नेकलेस खरीदना चाहिए जो कि उसी नेकलेस के जैसा दिखता हो, और वो मैडम फॉरेस्टर को वापस कर देना चाहिए। जितना ये बोलने में आसान था उतना करने में नहीं था। वो दोनों दर दर भटकने लगे कि वो उसके जैसा एक और नेकलेस फाइंड आउट कर सकें, पर उन्हें ऐसा कोई नेकलेस नहीं मिल पा रहा था। आखिर में एक दुकानदार के पास उन्हें वैसा ही एक नेकलेस दिखा। जब उन्होंने उसकी कीमत पूछी तो उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। कुछ बातचीत करने के बाद दुकानदार उसकी कीमत 36,000 फ्रैंक्स पर मान गया। तुरंत ही उन्होंने दुकानदार से कहा कि अगले 3 दिन तक वो नेकलेस किसी और को ना बेचे। मिस्टर लॉयजल्स के पास 18,000 रुपये थे जो उन्हें उनके पिता से मिले थे। बाकी के 18,000 उन्होंने उधार पर लिए। 1,000 किसी से, 500 किसी से, कुछ किसी से और कुछ किसी से। आखिर में उन्होंने वो नेकलेस खरीद लिया और मैडम फॉरेस्टर को लौटा दिया। जब मैटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टर को वो नेकलेस वापस किया तो वो बोली, अरे आपको मुझे ये पहले दे देना चाहिए था, हो सकता है कि मुझे इसकी ज़रूरत होती। पर फिर भी मैटिल्डा खुश थी कि उन्होंने उसे खोल कर नहीं देखा। मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल्स की आने वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। उन्होंने अपनी नौकरानी को बाहर निकाल दिया, घर चेंज कर दिया और एक घर किराए पर भी दिया। अब घर बाहर के सारे काम मैटिल्डा को खुद करने थे। उसके प्यारे प्यारे नाखूनों के नीचे बर्तनों की गंदगी लगी रहती थी। आज उसे घर की सफाई करने, बर्तन धोने और कपड़े धोने का दर्द समझ आ रहा था। उसे खुद ही घर का सारा गंद बाहर फेंकना होता। नौकरानियों की तरह वह घर के लिए सब्जियां, फल और हर चीज़ लेने जाती। उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही थी, पर मैटिल्डा ने हार नहीं मानी। आखिर कर्मों का फल तो भुगतना ही था ना। हर महीने उन्हें कुछ न कुछ पैसा हर किसी को लौटाना होता और सबकी कड़वी मीठी बातें भी सुननी होती। उसके पति मिस्टर लॉयजल्स को दिन रात काम करना पड़ता। कभी वो किसी अकाउंट्समैन के लिए काम करते तो कभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपी करने का काम करते। ऐसी मुश्किल और दुख भरी जिंदगी उन्हें 10 साल तक बितानी पड़ी। मैटिल्डा बूढ़ी हो चुकी थी। वो दिन भर घर के कामों में लगी रहती। अब वो एकदम रफ हो चुकी थी। उनके चेहरे की सारी चमक खत्म हो चुकी थी। जब कभी उसके हस्बैंड ऑफिस में होते तो वो अकेले बैठ के उस रात के बारे में सोचती और बहुत दुखी होती। वो कल्पना करती कि उसकी ज़िंदगी कैसी होती अगर वो नेकलेस ना खोया होता। इतवार की एक शाम मैटिल्डा इवनिंग वॉक कर रही थी। अचानक उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जिसके पास उसका बच्चा था। जब उसने बारीकी से देखा तो वो मैडम फॉरेस्टर थीं। अभी भी जवान थीं, अभी भी खूबसूरत थीं। मैटिल्डा भावुक हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि क्या उसे मैडम फॉरेस्टर से बात करनी चाहिए।
फिर उसने कहा कि अब वो सारा अमाउंट पे बैक कर चुकी है, अब तो उसे ज़रूर मैडम फॉरेस्टर से बात करनी चाहिए और पूरी कहानी समझा देनी चाहिए। वो मैडम फॉरेस्टर के पास गई और बोली, हेलो मैडम फॉरेस्टर, कैसी हैं आप? मैडम फॉरेस्टर ने मैटिल्डा को बिल्कुल नहीं पहचाना था, क्योंकि अब मैटिल्डा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने कहा, सॉरी, मुझे लगता है आपको कोई गलती लग रही होगी, मैं आपको नहीं जानती। मैटिल्डा ने जवाब दिया, नहीं मैडम फॉरेस्टर, मैं मैटिल्डा हूँ। मैडम फॉरेस्टर बोली, मैटिल्डा आप कितनी बदल चुकी हैं, ये सब कैसे हुआ? मैटिल्डा ने जवाब दिया, जी हाँ, जब आखिरी बार मैं आपसे मिली थी उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आईं, और वो सब परेशानियाँ आपकी वजह से थी। मेरी वजह से? मैडम फॉरेस्टर ने हैरान होकर पूछा। मैटिल्डा ने जवाब दिया, मैडम फॉरेस्टर, क्या आपको याद है कि आपने मुझे एक डायमंड नेकलेस दिया था उस पार्टी में पहनने के लिए? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैडम फॉरेस्टर ने जवाब दिया। मैटिल्डा ने आगे कहा, मुझसे वो नेकलेस खो गया। क्या? मगर आप तो नेकलेस वापस लाई थी। मैटिल्डा बोली, जी हाँ, मैं वापस लाई थी, पर वो उसके जैसा ही एक और नेकलेस था। लगता है आपने उसे नोटिस नहीं किया। उसी नेकलेस को खरीदने के बाद हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया और उसे पूरा करने में पूरे 10 साल लग गए। पर मैं अब बहुत खुश हूँ कि हमारे ऊपर से वो कर्जा मिट गया। क्या? मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपने मेरा नेकलेस वापस करवाने के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदा? मैडम फॉरेस्टर ने पूछा। जी हाँ मैडम फॉरेस्टर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैडम फॉरेस्टर बहुत भावुक हो गईं। उन्होंने मैटिल्डा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसे गले लगाकर बोला, मैटिल्डा, वो नकली नेकलेस था, एक आर्टिफिशियल। उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 फ्रैंक्स होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। मैटिल्डा हैरान हो गई। जिस नेकलेस ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो नेकलेस एक नकली नेकलेस था। आज की ये स्टोरी 3 थीम्स को हाईलाइट करती है। सबसे पहले ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी की रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ जीते हुए खुश रहना सीखना चाहिए। सेकेंडली, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। थर्डली, ये स्टोरी ट्रूथ के इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट करती है। माना कि मैटिल्डा के लिए सच बोलना बहुत मुश्किल था, मगर शायद उसने अगर उस दिन मैडम फॉरेस्टर से सच बोल दिया होता तो उसकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद ना होती। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। साथ ही साथ कमेंट करके इस स्टोरी के बारे में अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मैं नेक्स्ट स्टोरी कौन सी रिकॉर्ड करूं। फिर मुलाकात होगी किसी और डेमोन्स्ट्रेशन, स्टोरी या पोइट्री रेसिटेशन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।